न चैणम कलेदन त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न ही हवा उसे सुखा सकती है। नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी जो मैंने लाइन्स बोले वो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में लिखा है। उन्होंने बतलाया है अर्जुन को कि जो आत्मा होती है वो अमर होती है, अजर होती है। ना तो उसे मारा जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना उसे भिगोया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था, जिसे आज हम सब लोग मानते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा जो शरीर होता है, मैंने पहले भी ये चर्चा की थी कि हमारे भले इंटरनल एंड एक्सटर्नल सारे ऑर्गन अगर सही सलामत भी रहते हैं, लाइक हमारे जो भी आईज, नोज, किडनी, जो कुछ भी आप कह लीजिए, भले हमारे सारे जो बॉडी के पार्ट्स है वो सही सलामत रहे, लेकिन बॉडी से कोई एनर्जी जैसी चीज़ अगर निकल जाती है तो हम मृत की कैटेगरी में आ जाते हैं। नो मैटर हमारे सारे अंग सही सलामत हैं, लेकिन अगर हमारी वो एनर्जी जिसे हम आत्मा, सोल के नाम से जानते हैं, अगर वो एनर्जी हमारे शरीर से निकल गई तो हम मृत की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है, ये जो सोल होती है, क्या उसे किसी ने देखा है? इन जनरल लोग उसे नहीं देख पाते, ये बहुत ही मुश्किल बात है ना। बट कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार कुछ एक बहुत ही अचंभित कर देने वाली बातें होती हैं, जो कभी कभी हम ये कई बार हमने ये फील किया है कि कोई हमारे मृत परिजन है। कभी कभी हमें उनका आभास होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो आए हैं। ये चीज़ें कम होती हैं बट होती हैं, है ना। कुछ एक लोगों ने इस चीज़ को फील किया हुआ है। खुद मैंने भी अपने किसी परिजन के बारे में ये चीज़ फील किया है। तो ये समझने की चीज़ें हैं। तो अभी जैसे मैंने बात कही कि ये देख पाना बहुत मुश्किल होता है, जो हमारी वो एनर्जी होती है, वो सोल होती है, उसे इन जनरल देख पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी कुछ आश्चर्यजनक घटना घट जाती है। यहाँ मैं एक ऐसे ही आश्चर्यजनक घटना की बात करने जा रही हूँ, जिसे वॉल्टर सेमेक्यू ने अपने बुक पुनर्जन्म में लिखा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो पुनर्जन्म को लेकर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और हम जब भी कुछ रिसर्च करते हैं तो हम बुक का सहारा तो लेते ही लेते हैं, अन्यथा ये मुश्किल होता है। उन्होंने इस बुक को ये जो घटना घटी है, जो उन्होंने देखा, इसको उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड किया था। जो री इनकारनेशन करके उनकी एक वेबसाइट आती है, उस पर उन्होंने डाला हुआ है। तो मैं वही घटना आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मिनेसोटा नाम की एक प्लेस है, मिनेसोटा, यस। तो वहाँ पे यूएस में है ये। तो वहाँ पर एक आदमी होते हैं, उनकी कार ड्राइविंग में उनका एक्सीडेंट के होता है और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो वो कम एज, मतलब बहुत ज़्यादा एज के नहीं थे, वो यंग ही थे। और जब उनकी डेथ होती है तो वो बिल्कुल एक्सीडेंट से होती है, तो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे वो ऐसे पड़े रहते हैं और जैसे उनकी बॉडी इस तरीके से वो ख़त्म हो चुके होते हैं, निष्प्राण उनकी बॉडी रहती है। पुलिस वाले आते हैं और जब वो पूरी तरीके से कंफर्म कर लेते हैं कि अब ये बंदा नहीं रहा, यहाँ नोटिस कीजिएगा, वो कंफर्म कर लेते हैं कि अब ये बंदा नहीं रहा, इसकी डेथ हो चुकी है, तो वो उसके फ़ोटोग्राफ्स लेना शुरू कर देते हैं। जब वो उसके फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद जब फ़ोटो क्लीन कराते हैं तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना उन्हें दिखती है। उन्हें एक फेस नज़र आ रहा है जो कि जिनका एक्सीडेंट हुआ रहता है, जिनकी डेथ हुई रहती है, उनसे मिलता जुलता कुछ शैडो जैसा उनको लगता है कि कार से बाहर निकल रही है। और ये बिल्कुल क्लियर फ़ोटो कैप्चर हो जाता है, क्लिक हो जाता है। अब अगर हम ये देखें कि हो सकता है यहाँ कैमरे की कोई प्रॉब्लम होगी, टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम होगी, या मे बी डबल कैप्चर कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनका शैडो के रूप में वो आगे होंगे। तो फिर यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है कि जो डेड आदमी थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, वो तो निष्प्राण थे, वो बिल्कुल स्टीयरिंग पे सर रख के ऐसे वो ख़त्म हो चुके थे, उनकी बॉडी बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। लेकिन वो जो शैडो जिसका फ़ोटो क्लिक हुआ है, वो उन्हीं की आकृति से मिलता जुलता चेहरा, जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि
सुपर एक्टिव है, उसके मुंह खुले हुए हैं और वो एक एक्शन में है, इस तरीके से उसका है। तो अगर ये कैमरे की टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम होती तो दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी होती। मतलब ये जो इंसान जो जिनका डेथ हो चुका है और वो जो पिक्चर जो क्लिक हुआ है, दोनों में अगर कैमरे की प्रॉब्लम होती, डबल क्लिक हो गया रहता या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती, तो इन दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी होती ना, कि वो गिरे हुए हैं और वो बिल्कुल मुंह खोल के ऐसे एक्टिव, सुपर एक्टिव। लाइक डेथ के बाद लोग थोड़ा अचंभित भी होते हैं, थोड़ा उनके एक्स्ट्रा वो चीज़ें आती है जो मैंने अलग वीडियोस में मैंने बताया है, मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उनकी बॉडी को तो ये रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला कि उनके साथ क्या हो गया, बट उनकी जो सोल है वो थोड़ा सरप्राइज में है कि ये क्या हो गया, इस टाइप का उनका लग रहा है। मैं वो फ़ोटो इस वीडियो के साथ ज़रूर अपलोड करूँगी फ्रेंड्स, आप लोग वो देख सकते हैं। और इससे कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि जो एनर्जी जैसी बातें, जो सोल जैसी बातें हम करते हैं, वो अवश्य हमारे साथ हैं। ऐसे कई रिसर्च प्रूव हो चुके हैं। तो ये बस ये चीज़ है कि मैं जैसा हर वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने जो कार्मिक अकाउंट है उसको ज़रूर बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कार्मिक अकाउंट में कुछ भी गड़बड़ रहा तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें बार बार आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट में मैं फिर कुछ और ऐसी ही जानकारी जो कि इस रिसर्च में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।